नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। सेकेंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए कितनी क्वेश्चन जो है एनालिसिस से टकराए हैं, आप ईमानदारी से खुद ही कमेंट कीजिएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। एक प्रश्न यहाँ पे, हृदय की गति किस में मापी जाती है? दोस्तों हृदय की गति जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टेथोस्कोप भी जो है हृदय की जो है आवाज़ सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ईसीजी वगैरह पद्धति से भी आप हृदय की गति को माप सकते हैं। रक्तचाप की बात करें तो स्फिग्नोमैनोमीटर से जो है रक्तचाप मापते हैं। बात करें हृदय गति कितनी होना चाहिए सामान्यतः, तो सामान्यतः जो है 72 बार होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका रक्तचाप है ये आपका 120 बाय जो है 80 होनी चाहिए। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे आंकड़े के रूप में। एक प्रश्न, खून को जमाने में क्या मदद करता है? दोस्तों खून के जमाने में रक्त प्लेटलेट्स या विटामिन के या प्रोथोमरीन भी मदद करती है। तो आप तीनों बात याद रखेंगे। साथ ही साथ इसे क्लोट होने से बचाने वाली जो रिएजेंट है इसका नाम हेपेरिन है। इसका भी निर्माण आपका यकृत में ही होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पता नहीं किस दिन आपको बिना पूछे एग्जाम में छपेगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के लिए अंगूठा क्या इंगित करता है? दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ जो है तो इसमें अंगूठा जो होता है ये आपका चालक पर लगने वाले बल को इंगित करता है। पीडीएफ में दे दिया हूँ और पढ़ा भी दिया हूँ। इसके अलावा आगे का काम आपका हो जाता है। तर्जनी जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है, वहीं पर जो मध्यमा है ये प्रवाहित धारा को जो है आपका इंगित करता है। तो आपको तीनों बात याद रखनी होती है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि किसी परिपथ में विभवांतर, ये आंकड़े डिफरेंट है, इसका मुझे एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिला है। किसी परिपथ में विभवांतर 32 वोल्ट तथा प्रतिरोध 12 वोल्ट है। 1 मिनट तक ये परिपथ में धारा प्रवाहित किए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में उत्पन्न उष्मा, अब आप जानते हैं H बराबर क्या होता है, I² RT होता है। H बराबर क्या होता है, I² RT। अपने को क्या क्या का मान पता है, R का वैल्यू पता है, इसके बाद V का वैल्यू पता है, लेकिन I का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो V बराबर क्या होता है, RI होता है ना। V बराबर क्या होता है, RI होता है। तो मैं यहाँ से V का मान निकाल लेता हूँ। 32 बराबर क्या हो गया हमारा, 12 × I। तो 32/12, 4×3 = 12, 4×8 = 32, 8/3 हमारा धारा का मान जो है निकल गया। कितना निकल गया धारा का मान, 8/3 एम्पियर। ठीक है, अब मैं आराम से हीट का मान निकाल सकता हूँ। H बराबर I² मतलब 8/3 का स्क्वायर RT। R का वैल्यू अपने पास 12 है और समय कितना लगा, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, इसी को गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सारा आंकड़ा दिया गया था, कुछ भी नहीं निकालना था। यहाँ पे जैसे मैं ओम के नियम का प्रयोग करके कुछ निकाला, वहाँ पे ये भी नहीं निकालना था, सीधे H बराबर I² RT में मान रखना था। इतना इजी न्यूमेरिकल पूछा गया है। और बच्चे ने बताया कि इस शिफ्ट में दर्पण और मिरर से न्यूमेरिकल नहीं आया था, तो मैं भी नहीं रखा हूँ। वैसे आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, दर्पण और मिरर के न्यूमेरिकल आपसे पूछ के एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, आज का प्रथम शिफ्ट जो है, जितने दिन भी एग्जाम हुए उसमें मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मैथ भी काफ़ी जो है कैलकुलेटिव है। जैसे जो मुझे मैथ भी प्राप्त हुए तो मैं आपको बता ही दिया था। उसमें भी एक मैथ को बनाने के लिए आपको 3 लॉजिक लगाना पड़ रहा था। तो बहुत सारे बच्चे टाइम टेकन लिए होंगे, तो सारे प्रश्न पे विजिट भी नहीं कर पाए होंगे, आई होप। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों त्रिक का नियम फर्स्ट शिफ्ट में ही पूछा गया था, लेकिन इसके गुणधर्म पूछे गए थे। यहाँ पे पूछा गया है डेवोनियर ने किया था, है ना। अष्टक का नियम कौन किए थे? तो न्यूलैंडस ने किए थे। इसी प्रकार से आपका शीतलन का नियम किसने दिया था? तो ये आपका न्यूटन जी दिए थे। इसके बाद गति का नियम कौन दिए थे? तो गति के 3 नियम भी न्यूटन दिए थे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी राशि 1 साल में मुफ्त दिया, यानी 1 साल में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अधिकतम कितने राशि का जो इलाज करवा सकता है आयुष्मान भारत योजना के तहत? तो 5 लाख रुपया है। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, एसएससी में 10 बार पूछे गए और रेलवे में 3-4 बार तो पूछे गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे वक्रता त्रिज्या 40 दिया था। एग्जैक्ट आंकड़ा है, वक्रता त्रिज्या 40 दिया था और फोकस दूरी पूछ रहा था। हर दिन सिखाता हूँ F = r/2, तो आपका मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर।
एक प्रश्न, राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? देखिए पहले शिफ्ट में क्या पूछा गया कि भाई राजधानी दिल्ली करने की बात कब कही गई, और यहाँ पर कहा गया कि कब किया गया। तो ऑप्शन में 1912 नहीं था, इसीलिए 1911 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः जो राजधानी बनी दिल्ली ये 1912 की बात है, लेकिन आपका जो है बात कही गई 1911, लेकिन ऑप्शन नहीं था तो क्या करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे, न्यूलैंडस का अष्टक नियम किस तत्व पे समाप्त होती है? दोस्तों आप जानते हैं कि न्यूलैंडस के अष्टक नियम जो है ये 20वें तत्व पे ही समाप्त हो जाती है, कैल्शियम तक ही सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम ही राइट आंसर करके आना था। बोल रहा है कि किस तत्व पर इसके जो है नियम लागू होते हैं, और अष्टक नियम क्या था न्यूलैंडस के अनुसार कि भाई हर 8वें तत्व के बाद जो है ना समान गुणधर्म के टैटू का रिपीटेशन होता है ना, लेकिन ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ, इसीलिए जो है ये चलन में नहीं रहा। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया था, धर्मनिरपेक्ष सब संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है मैंने पहले ही लिख के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ कितने दिन लिखूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो टकराते हैं और आपको मैं पीडीएफ दे ही देता हूँ, है ना। एक प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? अब ये कोई बात बोलने वाली है? परसों के दिन मैंने एकदम क्लियर करके बताया था कि 73वां जो संविधान संशोधन विधेयक था ये आपको जो है 1992 में लाया गया था, लेकिन लागू हुआ आपको 24 अप्रैल 1993 को। देखिए मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, सब दिन जोर डाल के बताया, सब दिन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फर्क समझने के लिए मैं आपको बताया था कि भाई 92 में अधिनियम आया और आपका 93 में लागू हुआ 24 अप्रैल को, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। और इसका क्या था भाई वेटेज? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करवाना, महिलाओं को 50% आरक्षण देना, सभी इसी संविधान संशोधन की कर्माती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1993 आंसर होना था, 92 नहीं। 92 में अधिनियम आया था, 93 में लागू हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट और ले लीजिए, मुझे लगता है कि अगले शिफ्ट में यहीं से छपेंगे। 11वीं अनुसूची जो है 9वां भाग जो है, इसके बाद 40वां आर्टिकल है और 2 आर्टिकल है, ये सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। आपसे पूछता है कि जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय है, तो 29 विषय है, और कितने प्रकार के नियम बनाए गए, तो 16 प्रकार के नियम बनाए गए। तो ये बात भी ध्यान रखिए, सभी ग्राम पंचायत से संबंधित है। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 62 केजी वर्ग के स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था? तो ये आपका साक्षी मलिक था, रेसलर। ये आपका जो है 62 केजी वर्ग में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 61 पदक प्राप्त किया, जिसमें 22 गोल्ड है, 16 रजत है और 23 जो है आपका ब्रॉन्ज है। प्रथम स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो मीराबाई चानू ने प्राप्त किया था दोस्तों। और जो अपना ओलंपिक हुआ था टोक्यो वाली 2020 में, जो 21 में खेला गया था, उसमें भी प्रथम पदक मीराबाई चानू ने ही प्राप्त किया था, लेकिन वहां पर जो है प्रथम रजत पदक प्राप्त किया गया था। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का किससे संबंध है? दोस्तों जितने दिन भी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो है ये किस खेल से संबंधित है, ये किससे ट्रॉफी है, लेकिन आज पूछा गया, तो आपको लुसेंट का विविध भी देखना चाहिए। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है ये आपका फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, एसएस श्रृंखला, चैंपियन ट्रॉफी, ये सब जो है आपका क्रिकेट से संबंधित है। और मैंने इसलिए इस पे क्रिकेट पे जोर डाल रहा हूं क्योंकि आपको जो है आज पूछे चाहे कल पूछेगा जरूर। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता ये मध्य प्रदेश रहा है, क्योंकि ये करामात कर दिया है, ये जो है महाराष्ट्र को हरा दिया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपका रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता है। एक प्रश्न यहाँ पे, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं? मराठी ऑप्शन में दिया गया था, मराठी राइट आंसर है। अब शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, साथ भाषा से रिलेटेड जो भी आपका है सभी मैं छाप के रखा हूं, तो अब दोबारा नहीं छापना उचित समझा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, ये सब आपका जो है शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा बनने के लिए जो है उम्र, जो भाषा का उम्र होना चाहिए 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। भाषा आयोग का मुख्यालय कर्नाटक में है। प्रथम भाषा आयोग का अध्यक्ष बीजी खरी थे। प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाले राज्य आंध्र प्रदेश था। या अब इससे ज्यादा क्या होगा, है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा गया था डायरेक्ट। आप देख लीजिए परसों के दिन, जिस दिन एग्जाम नहीं था, मैंने प्रैक्टिस सेट आपको दिया था और मैं ये भी बताया था कि भाई आरबीआई, और आप टेलीग्राम पे मैसेज देख लीजिएगा, नीचे मैं लिखा हूँ आरबीआई, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और आरबीआई का 2 सीट मैंने अलग से भेजा, आप टेलीग्राम पे पीडीएफ के अलावा देख लीजिएगा। 2 सीट मैंने दिया हूँ आरबीआई का। मुझे पता है कि आरबीआई से क्वेश्चन आएगी ही आएगी, क्योंकि जो है आरबीआई से एक बार पूछना स्टार्ट किया, जब तक उसका कोटा समाप्त नहीं होगा ना तब तक छोड़ेगा नहीं। अभी बहुत कोटे में भरे हैं। एक क्वेश्चन और भरे है कि आरबीआई का जो अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है, लेकिन देखना ये छपेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो भारत में ये भी पूछा गया था, इत्तेफाक की बात तो ये है कि भारत में पहली बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये भी पूछा गया था। और इसी के साथ में आरबीआई का आपको जो है यहाँ पे इस भी दिया था, नीचे देख लीजिए, ये पीडीएफ का कटिंग है, ये इसका पीडीएफ नहीं बनाया हूँ, ये कटिंग है पीडीएफ का। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न देख लीजिए, ये भी पूछा गया है कि
पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। और आपका जो है इंदिरा गांधी के समय किया गया था। 14 प्रमुख बैंकों का किया गया था। इसके बाद वर्तमान में 12 ही बैंक बचे हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, बाद बाकी सभी बैंकों का विलय हो गया है। सबसे बड़ा बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 2 नंबर पर पीएनबी है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है मुंबई में है, और इसका जो चीफ है अभी खारा है, खारा है, सरनेम याद रखा हूं मैं, खारा अच्छा नाम है, अच्छा लग रहा है याद करने में और याद भी हो जाता है अटपटा सा, ठीक है। खारा मन नमकीन। भारतीय केंद्रीय बैंक जो है इसके रिजर्व बैंक को कहा जाता है, और रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका बहुत सारे काम है, मौद्रिक नीति बनाना, मैंने पीडीएफ दे दिया हूँ, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो जारी करना, उसके बाद नोट छापना, बहुत सारे काम है इनके, ठीक है। सीआर तय करना, सीएलआर तय करना। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई का स्थापना 1935 में होती है, ठीक है। एसबीआई का स्थापना 1955 में होती है। दोनों क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निपट गए बैंक से, एक राष्ट्रीयकरण पूछा गया, एक आरबीआई का स्थापना पूछा गया। एक साल में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? तो एक साल में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? बजटकालीन, शीतकालीन, मानसूनी। जो है आंकड़े ये है, बजटकालीन पहले होता है, फिर मानसूनी होता है, फिर शीतकालीन होता है, ठीक है। थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा है लेकिन यही तीनों होते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई इस टॉपिक से प्रश्न अब करे कि एक साल में संसद की न्यूनतम कितनी बार बैठक होना चाहिए, तो 2 बार, अधिकतम कितना भी बार हो सकता है। संसद के 2 बैठकों के बीच का कितना अंतर होना चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ का गैप से ज्यादा हो जाएगा तो दो बार बैठक हो भी नहीं करेगा एक साल में, है ना। 2 साल कम से कम 2 तो चाहिए ना, तो 6 मंथ ज्यादा गैप भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था कि इनमें सबसे कम अम्ल किसमें पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। सबसे कम अम्ल की बात करें तो नींबू का पीएच जो होता है 2.4 होता है, इसे आप प्रबल अम्ल कह सकते हैं क्योंकि 1 के नजदीक है, प्रबल अम्ल कह सकते हैं क्योंकि ये 7 से काफी दूर है। ये जो 7 है पीएच वैल्यू, इससे तो ये काफी दूर है। मान लीजिए यहाँ है 2.4, है ना, तो मान लीजिए जिसका पीएच वैल्यू 6 होगा ना, वो सबसे कमजोर अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम होता है उतने प्रबल अम्ल होता है। तो 7 से कम 6 होगा, मान लो 5 होगा एक, तो 5 वाला जो पीएच होगा ना तो कमजोर एसिड हो जाएगा, ठीक है। और जिसका 2.4 है वो फास्ट एसिड हो जाएगा। अगर 7 से अधिक है तो बेस हो जाता है। और सबसे बड़ा केस बेस कौन होगा? जो जिसका पीएच वैल्यू सबसे अधिक होगा। तो बेस के केस में उल्टा है कि भाई ज्यादा पीएच तो ज्यादा बेसिक गुण, है ना। और अम्ल के केस में उल्टा है, जितना कम अम्ल उतना ज्यादा अम्ल, जितना कम पीएच उतना ज्यादा अम्लीय, ठीक है। समझ रहे हैं आप। और जो 7 होता है उदासीन हो जाता है। एक प्रश्न, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो ये आपका सर क्रीक गुजरात में है, इसे गौहर कहते हैं शायद, है ना। ये आपका सर क्रीक गुजरात में है, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु अगर आपसे पूछा जाता है किबुथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोनों बात आप ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट में पूर्वी छप सकता है। एक प्रश्न इसमें आया था कि इटली का कौन सी भाषा बोली जाती है। मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि एक प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, लेकिन इटली से प्रश्न आया था। तो इटली में भाषा की बात करें तो मेरे ख्याल से तो इटालवी भाषा ही बोली जाती होंगे, इटालवी ही बोले जाते होंगे। साथ ही साथ इटली आ गया तो इटली के बारे में कुछ बता दूं। इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है, यूरोप का भारत कहा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पो नदी बहती है जिसे यूरोप का गंगा कहा जाता है, ठीक है। ये भी कृषि प्रधान देश है भारत के जैसा। और रोम इसका राजधानी है जो टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाया करता है। तो इतनी ही बात, क्योंकि इटली के बारे में जो क्वेश्चन आया था कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भाषा संबंधित बात है तो इटाली भाषा बोली जाती होगी, आई होप, ठीक है। दोस्तों जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को आपके सामने लाया। इसमें मुझे न्यूमेरिकल प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए मैंने दर्पण का न्यूमेरिकल नहीं रखा है। आई होप आप दर्पण और लेंस के न्यूमेरिकल अब तो आप मास्टर हो ही गए होंगे, क्योंकि मैंने जो वीडियो आपको दिया है शॉर्ट ट्रिक वाला जो साइन चेंजिंग का है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अलग अलग एक सीट दे दिया हूँ, अलग अलग देख लीजिए, एक बार जो है सबको एनालाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आज भी पूछा गया होगा, बच्चे नहीं बताइए इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा शिफ्ट है जहाँ पे दर्पण लेंस को जो है स्किप कर रहा है। तो आपको निरंतर सीखते रहना है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिए।